वो भदरसा कांड जिसने सपा को मिल्कीपुर से बेइज्जती करवा कर खदेड़ दिया। सांसद अवधेश के लाल अजीत प्रसाद को उनके ही गढ़ से उल्टे पैर दौड़ा लिया। अवधेश का ओ मेरी मैया करके रोना धोना भी काम ना आया। उसी भदरसा कांड का सिला है कि राम नाम बोलने से मना करने वाले अवधेश ने भले ही चुनाव आते ही पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए हे राम करना शुरू कर दिया हो, ये कवायद भी उनकी नाकाम ही हो गई। मिल्कीपुर क्या, अभी विधानसभा चुनाव हो जाए तो बचे कुछ विधायक भी बोरिया बिस्तर समेट कर घर बैठ जाएंगे। ये सब इसी भदरसा कांड की वजह से है। सपाइयों के दामन में ऐसा काला दाग लग गया है जो शायद कभी मिटाए ना मिटे। जी हां दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा और सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी, मगर यहां सपा को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। 60,000 से ज्यादा वोटों से सपा उम्मीदवार और अयोध्या फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव हार गए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सक्रिय थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कई दिनों से मिल्कीपुर में यूपी सरकार के कई मंत्री डेरा डाले हुए थे। मिल्कीपुर में भाजपा का परचम लहराना सीएम योगी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी था। दरअसल मिल्कीपुर के बहाने भाजपा ने साल 2024 में सपा से अयोध्या में मिली हार का करारा बदला भी ले लिया है। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर भाजपा ने ऐसा क्या जादू कर दिया, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी कि मिल्कीपुर में इतनी बड़ी जीत पा ली, और कैसे अखिलेश की सारी रणनीतियां फेल हो गई, अवधेश का फर्जी रोना धोना भी काम ना आया। तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर में भाजपा के लिए भगवा और भदरसा दो ऐसे मुद्दे थे जिसने सीएम योगी ने मुखर तौर पर उठाया और संगठन ने घर घर तक पहुंचा के दिखा दिया। भगवा मतलब हिंदुत्व का मुद्दा। लोकसभा में फैजाबाद अयोध्या में हार भाजपा के लिए एक इमोशनल मुद्दा बन गया था। फैजाबाद की हार को अखिलेश यादव ने पूरे जोर शोर से उठाया था और ऐसा लगा मानो एक हार ने भाजपा की चूल्हे हिलाकर रख दी, जिसे सीएम योगी ने चैलेंज के तौर पर लिया था। दूसरी तरफ भदरसा कांड को भी भाजपा ने मुखर तरीके से उठाया। इसके जरिए भाजपा नेता सपा के मुस्लिम तुष्टीकरण पर हमला करते रहे। भदरसा कांड का सीधा मतलब वो सामूहिक बलात्कार केस था जिसमें सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी मोहिद खान एक नाबालिग अति पिछड़ी बिरादरी की लड़की के साथ अपने साथियों के साथ बारी बारी से हवस का शिकार बनाने का आरोपी था। इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगातार हमलावर रहे। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उतार दिया। दोनों ही एक ही समाज से आते थे। यह अखिलेश यादव के मुंह पर पासी समाज से जुड़े करारे तमाचे जैसा था। इसी के साथ चंद्रभानु पासवान ने सपा के यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू कर दी। ऐसे में यादव वोटर्स में एक बड़े वर्ग ने भाजपा का साथ देने का मन बना लिया था। यह देखकर चुनाव के आखिरी दिनों में सपा भी आधे मन के साथ चुनाव लड़ती दिख रही थी। रणनीति के तौर पर भाजपा ने परिवारवाद से तंग आ चुके मतदाताओं के सामने बिल्कुल नया चेहरा देने की रणनीति अपनाई। जब सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया तो सपा के अंदर खाने भी इसका विरोध शुरू हो गया। उसी दौरान भाजपा ने बिल्कुल नया चेहरा दे दिया। ये देखकर सपा का नाराज तबका भी भाजपा के साथ चुप्पे चुप्पे खड़ा होने लगा। मिल्कीपुर में भाजपा का संगठन लोगों के घरों की कुंडियां खटखटाता रहा। संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत करीब से साधना शुरू किया और बूथ प्रबंधन भी बहुत काम का था भाजपा का। संगठन ने अपने सभी पुराने नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम शुरू किया। योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर गए, सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से सीधे फेस टू फेस बातचीत शुरू की। मिल्कीपुर कितना अहम है यह अपने कार्यकर्ताओं को एहसास कराना शुरू किया। कार्यकर्ता चाहे भाजपा के हो या संघ के, सभी को चुनाव में लगाया गया, सभी को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया, सभी वोटर्स को बूथ तक लाया गया। बूथ टू बूथ कैंपेनिंग शुरू की गई। भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान का स्वभाव भी सभी को आकर्षित कर रहा था। चंद्रभानु हर वर्ग और समाज से मिलते रहे और हर किसी बड़े का पांव छूकर आशीर्वाद लेते रहे। इससे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा जागी और लोगों के मन में एक सकारात्मक माहौल भी लगातार बन रहा था। और इसी का सिला हुआ कि चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर में वो करके दिखा दिया जो शायद लंबे वक्त तक भाजपा के कोई और बड़े नेता नहीं कर पाए। वैसे तो इसका सीधा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ और चंद्रभानु पासवान को ही दिया जा रहा है। कौन है भाजपा के मिल्कीपुर वाले हीरो चंद्रभानु पासवान, जिन्होंने अकेले दम पर ग्राउंड जीरो पर उतरकर अखिलेश के घर में घुसकर योगी की हार का बदला लेकर दिखा दिया। चंद्रभानु पासवान पर ही योगी को इतना भरोसा क्यों था, क्यों खास है मिल्की
मिल्कीपुर के नए एमएलए, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। दर्शकों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला समाजवादी पार्टी से ले ही लिया। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए और भाजपा ने अयोध्या फैजाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को करारी शिकस्त दे दी। मिल्कीपुर फतेह करने के बाद भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली उस हार से उबर गई, जो अंदर ही अंदर भाजपा और भाजपा के नेताओं के लिए बड़ा घाव बनी हुई थी। वो हार भाजपा के लिए काफी अपमानजनक भी थी। मिल्कीपुर उपचुनाव भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने 61,710 वोटों से जीता है। खास बात यह है कि उन्होंने उन्हीं अवधेश प्रसाद के बेटे को हराया है, जिन्होंने साल 2024 लोकसभा चुनाव में अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट भाजपा से छीन ली थी। आपको खबर हो कि मिल्कीपुर में मिली जीत के बाद से चंद्रभानु पासवान काफी ज्यादा चर्चा में हैं। इस समय हर तरफ उन्हीं की तारीफ हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये चंद्रभानु है कौन, जिन्होंने अखिलेश यादव की सारी रणनीति को फेल कर दिया और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को करारी हार का स्वाद चखवाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये चंद्रभानु पासवान है कौन, क्यों उन पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा भरोसा हुआ। इस बात से तो आप वाकिफ ही हैं कि चंद्रभानु पासवान पासी समाज से आते हैं। चंद्रभानु रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। इनका परिवार मुख्य रूप से सूरत का व्यवसायी परिवार है। साड़ी के व्यापार में पूरा परिवार सक्रिय है। ये रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। चंद्रभानु पासवान पिछले 2 सालों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव थे। चंद्रभानु बीजेपी की जिला इकाई में कार्य समिति के भी सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अनुसूचित जाति संपर्क प्रमुख रहे। चंद्रभानु के पिता बाबा राम लखन दास ग्राम प्रधान हैं। आपको यह भी बता दें कि चंद्रभानु पासवान ने बीकॉम, एमकॉम और एलएलबी भी किया हुआ है और वो पिछले 2 सालों से मिल्कीपुर में ग्राउंड जीरो पर एक्टिव थे। अपनी लगातार पकड़ मजबूत बना रहे थे। उनके विनम्र स्वभाव की मिल्कीपुर की जनता काफी कायल भी दिख रही थी। ऐसे में वो उपचुनाव में टिकट दावेदारी के मजबूत उम्मीदवार बन गए और चुनाव नतीजों में वो करके दिखा दिया जो शायद कोई और बीजेपी का बड़ा नेता भी ना कर पाता। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, नहीं, लेकिन हरियाणा में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। और सच्चाई तो ये पत्रकार साथियों, अगर आपको याद हो, चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे उनका। ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। भैया जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। तो सरकार 40 करोड़ लोगों का स्नान के लिए गिनती गिन रही है और हर स्नान के बाद वो करोड़ों की गिनती बता देते हैं। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं। कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटे के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार, जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के जिन परिवारों की जान गई है
उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की। तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? इस सरकार में कई मौकों पर हम लोगों ने देखा, अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते थे, टैक्स फ्री करते फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते ही हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे कुंभ यात्रा पर कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले लोग। इतनी दूर से चलकर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज्यादा का कुंभ कर रहे हैं, तो ये टोल माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ हो जाना चाहिए। अखिलेश अवधेश मिल्कीपुर क्या हारे, उनके खासम खास नेता ही उनके खिलाफ होने लगे हैं। लखनऊ में जगह जगह सपा नेता ही अखिलेश के खिलाफ लगवाने लगे हैं पोस्टर। सपा कार्यालय भी नहीं छोड़ा गया है। पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश के खासम खास सपा नेता ने ही एक ऐसा पोस्टर लगा दिया है जिससे टीपू को मिर्च लगना लाजमी है। पिछले 9 सीटों पर उपचुनाव और मिल्कीपुर के उपचुनावों में करारी हार के बाद अखिलेश के जख्मों पर उनके ही नेता अब मिर्ची लगा रहे हैं। जी हां दोस्तों, फैजाबाद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नया पोस्टर लगा है। बीते रोज आई चौंकाने वाली खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है कि बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों से मात दे दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में अजीत प्रसाद के पिता और सांसद अवधेश प्रसाद पोस्टर बॉय के नाम से फेमस हुए थे। अब उनके बेटे की फिसड्डी तरीके से हुई हार के बाद सपा ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगवाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, ये पद जिनके पास है, अखिलेश के खासम खास भी हैं राम सुधाकर यादव। उन्होंने अजीत प्रसाद की हार के बाद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में उन्होंने उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को अलर्ट कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड राम सुधाकर यादव ने कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगवाया है उस पर लिखा हुआ है 27 के लिए सावधान, पूरे उत्तर प्रदेश में जागरूक यात्रा की जरूरत। और सिर्फ ये ही नहीं, इस तरह के तमाम पोस्टर सपा नेता ही लगवाने में लग गए हैं। सांकेतिक तौर पर अपने मुखिया अखिलेश यादव को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, ग्राउंड जीरो पर आओ, वरना 27 में और बुरी तरह से औंधे मुंह गिरोगे। आप वाकिफ ही हैं कि इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला था। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों से औंधे मुंह पटकनी दे दी है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को भारी मतों से मात देते हुए मिल्कीपुर की सीट पर कब्जा किया है। इस सीट पर साल 2022 में अवधेश प्रसाद ने सपा के टिकट से जीत हासिल की थी। इसी के बाद साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या की सीट से टिकट दिया था और मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई थी। मिल्कीपुर के उपचुनाव में सपा ने इस बार अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया था। हालांकि बीजेपी की इस बंपर जीत को माना जा रहा है कि बीजेपी ने सपा से अयोध्या की हार का सियासी बदला ले लिया है। चंद्रभानु पासवान ने 1,46,397 वोट हासिल किए, वहीं सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 84,687 वोट ही मिल पाए। बीजेपी और सपा उम्मीदवार के बीच वोटों का अंतर 61,710 वोटों का रहा है, जो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है।